नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। पूरे देश में इस वक्त भट्टा संचालकों की हड़ताल जारी है। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उनकी हड़ताल चल रही है। इस वक्त हमारे साथ जनपद पीलीभीत के में बीसलपुर तहसील भट्टा एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ खान मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं किस तरह की हड़ताल है और किस तरह का इस पर समाज में प्रभाव पड़ रहा है और क्या उनकी मांगों को लेकर सरकार ने कोई विचार किया। इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। जी शुक्रिया। यूसुफ भाई, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि आपकी मांगे क्या हैं? हमारी बेसिकली 5 मांगे हैं। जो सबसे पहली मांग है वो ये है कि जीएसटी 2017 में जो 1% और 5% थी, 1% कंपाउंड थी। मान लीजिए अगर हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है या फिर हम अपने प्रदेश के अंदर ही बिक्री करते हैं कोई भी अपना मटेरियल बना के, तो हम कंपाउंड में जा सकते थे, तो 1% उस पर जीएसटी लगती थी। अगर हम स्टेट के बाहर अपना माल बेच रहे हैं या हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है तो हम 5% जीएसटी में जाते थे। लेकिन 5% अगर जीएसटी में जा रहे हैं तो हमें आईटीसी क्लेम मिलता था। आईटीसी क्लेम मतलब अगर हम कुछ भी रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो जीएसटी क्लेम कर सकते थे। इसको अभी इस साल 1 अप्रैल 2022 से गवर्नमेंट ने 6% और 12% कर दिया। अगर हम कंपाउंड में जा रहे हैं तो 6%, और अगर कंपाउंड में नहीं जा रहे हैं, नॉर्मल जीएसटी में जा रहे हैं तो 12%, अगर जिसमें हम आईटीसी क्लेम ले रहे हैं। पहले ऐसा था कि कोई भी मतलब व्यापार है आपका, वो सबके लिए था। 1% कंपाउंड, अगर 1.5 करोड़ से कम आपका टर्नओवर है तो आप कंपाउंड में जाओ, तो सबके लिए था। अब जो उन्होंने 6% और 12% कराई, इसमें सिर्फ स्पेशली भट्टे को ही निकाल के दिया गया कि आप लोगों को मतलब कंपाउंड में 6% देना है। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि कोयला, एक तो पहले हमको सरकारी रेटों में मिलता था। आज से 8 साल पहले तक कुछ सरकार की तरफ से कोटा था भट्टे वालों के लिए, जिसमें सस्ता कोयला मिलता था। वो 8 साल से बंद हो गया। प्लस लास्ट ईयर तक जो रेट थे 10,000 तक हम लोगों को अच्छा कोयला मिल जाता था, वो इस साल 20,000 से 25,000 रुपये प्रति टन का रेट हो गया है। तो रेट बहुत ज़्यादा हो गए कोयले को लेकर के। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि हमें लास्ट ईयर माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया था, भट्टों को पहले खनन विभाग में आते थे, खनन में आते थे तो उसमें हमें रॉयल्टी जमा करनी पड़ती थी। उन्होंने हमें उस खनन से निकाल दिया, भट्टे को लघु उद्योग मानते हुए, और इस वजह से हमारी रॉयल्टी खत्म करके हम लोगों को एक अलग से शुल्क जमा करने के लिए कहा, विनियमन शुल्क। उसका मतलब ये हो गया कि हमें कोई भी ईसी वगैरह जो पहले लेनी पड़ती थी वो नहीं लेनी है, और हमें एक फॉर्म मिलता था जिसमें हम विनियमन शुल्क जमा करने के बाद वहाँ पे जो भी हमारे खसरा संख्या हैं जिन खेतों से हम खनन करने वाले हैं, तो उसको लिखने के बाद हम डायरेक्ट खनन कर सकते हैं। लेकिन दिक्कतें इतनी ज़्यादा हैं कि अगर हम किसी भी खनन करने पहुँच रहे हैं तो काफ़ी अधिकारी लेवल पे, पुलिस लेवल पे शिकायतें पहुँच जाती हैं। बहुत सारे लोग बार-बार वहाँ पे पुलिस प्रशासन पहुँचता है और बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो उसके लिए हम एक स्पष्ट मतलब चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक स्पष्ट लेटर हो जिसमें साफ-साफ लिखा हो कि हाँ भाई, ये लोग अलग हैं और जो है विनियमन शुल्क जमा करने के बाद हम खनन कर सकते हैं। एक चीज़ ये हो गई। ठीक है। और अगली चीज़ ये है कि बहुत सारे भट्टे वाले, ऐसा हुआ 2012 में एक पॉल्यूशन की एक नई नीति आई। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, जो भट्टे 2012 के बाद संचालित हुए हैं या नए लगे हैं, उनको इस मतलब नीति का पालन करना है। जो उससे पहले के हैं भट्टे, 2012 से पहले के बने हुए भट्टे हैं, वो जैसे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। लेकिन किसी कारणवश अगर 2012 से पहले का बना हुआ भट्टा है और उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बना, तो हम ये चाहते हैं कि उनको छूट मिले, तो उनको सर्टिफिकेट बनवा के दिया जाए। प्लस जो नए भट्टे लग रहे हैं तो उनको इसकी जो प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल होती जा रही है, उसमें आसानी मिले। रूल्स रेगुलेशन जो भी हैं वो हम फॉलो करेंगे, लेकिन उसमें आसानी हो हमारे लिए। वो ये एक चीज़ ये हो गई। ठीक है। तो यही बेसिकली हमारी मांगे हैं इनको लेकर के। ये आपकी 5 सूत्रीय जो मांगे हैं, इनको लेकर आप लोग 12 सितंबर से और लगभग 17 सितंबर तक लगातार जो है हड़ताल पर रहेंगे। इस बीच आप लोगों की जो ईंट बिक्री है उसका क्या रहता है? देखिए, हड़ताल के लिए तो हम लोग अप्रैल में ही जो मीटिंग हुई थी उसमें क्लियर कह दिया गया था कि नेक्स्ट ईयर हम लोग मतलब हड़ताल पे जा रहे हैं चलाने को लेकर के, कि भट्टे नहीं चलाएंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। लेकिन 12 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में हमने बिक्री बंद करी है। 5 दिन की बिक्री पे पूरी तरह से रोक लगाई कि 5 दिन तक हम बिक्री नहीं करेंगे।
ताकि लोगों को भी हमारा एहसास हो और गवर्नमेंट को भी पता लगे कि क्या है ऐसा। और जो बेसिकली एक चीज़ और है बीच में, वो ये है कि बहुत सारे शहरों में गवर्नमेंट ने क्या करा है, जो सरकारी भवन निर्माण हो रहे हैं वहाँ पे लाल ईंट पे प्रतिबंध लगा रखा है। हमारा ये मानना है, ये प्रतिबंध जो है इसमें कहीं न कहीं उन लोगों का भी है जो उसमें फ्लाई ऐश ईंटों का जो कारोबार कर रहे हैं। फ्लाई ऐश ज़्यादातर या और फ्लाई ऐश ईंट में या तो फ्लाई ऐश निकल रहा है जो पावर हाउसेस से निकल रहा है, या फिर सीमेंट का रोल है। तो उन लोगों ने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए, भट्टा एक लघु उद्योग में आता है, तो लाल ईंटें पे प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें पीछे से खेल किया, क्या किया, जो अचानक से प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि टेक्निकली और जो साइंटिफिकली देखा जाए तो लाल ईंट की लाइफ है कम से कम 100-150 साल, या 200 साल भी बाद निकालोगे तो वैसी की वैसी निकलेगी। लेकिन फ्लाई ऐश ईंट की लाइफ 50 साल भी नहीं है। अगर आज आप लगाते हो 20 साल बाद भी अगर वो बिल्डिंग तोड़नी पड़ जाए तो फ्लाई ऐश आप रीयूज़ नहीं कर सकते उसको, तो वापस डस्ट बनेगी। प्लस ये चीज़ है कि फ्लाई ऐश अगर हम ईंट यूज़ कर रहे हैं तो घरों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लाल ईंट को ऑब्जर्व कर लेती है, ठंडक देती है, टेक्निकल प्रूफ है इसका। उसके बाद भी इसको क्यों बैन किया गया? तो अब जब हम ईंटें ही बंद करेंगे, बिक्री सेल करेंगे, तो कहीं न कहीं सीमेंट पे भी असर आएगा, उसका मोरिंग पे भी असर आएगा, सबको ही असर पड़ेगा उस चीज़ का। तो एक ये है कि हाँ, भई अभी तक जो हमारी नहीं सुनी जा रही थी, ऊपर से लेकर के नीचे तक हर जगह हम लोगों ने ज्ञापन दे दिए, सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी नहीं बात हो रही। तो अब इस तरह से जाते हैं, अगर अभी भी नहीं सुनेंगे तो हो सकता है हम 1 अक्टूबर से या उसके बाद में फिर से जाएँ बिक्री बंदी पे। अच्छा, एक सवाल हमारा और था, जैसे जनपद में प्रतिदिन कितनी ईंटों की खपत हो जाती होगी यदि अनुमान से बात की जाए तो? मेरे ख्याल से 1 करोड़ के आसपास की तो सेल है पीलीभीत की। हाँ। आपको नहीं लगता कि आप लोग हड़ताल पर गए हैं तो राज मिस्त्री बेरोजगार हो रहे हैं, मकान निर्माण कार्य जो है वो रुक रहे हैं, जिनके पास स्टॉक में था तो तब तक काम चला लिया, जिनके पास स्टॉक में नहीं हुआ कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो रही? तो हम लोग यही तो बताना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हम लोग इतने दिन से परेशान हैं, बार-बार हर जगह ज्ञापन दे रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो हमारी अखिल भारतीय और उत्तर प्रदेश यूनियन है, उनके पदाधिकारी हैं, वो लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक बार-बार मीटिंगें कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब इधर हमारा वापस सीज़न स्टार्ट होने का टाइम आ गया, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ इस चीज़ों का। तो इस वजह से मजबूरीवश गए, वो तो हम भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहेगा भाई किसी का बिज़नेस खराब हो। हमारे ही बच्चे हैं, इसी से हम लोगों को रोज़ी-रोटी चलनी है, इसी से हम लोगों का ही पेट भरना है, और हमसे जुड़े हुए हर एक भट्टे से कम 200 डायरेक्ट फैमिलियाँ जुड़ी हुई होती हैं। भाई हर एक भट्टे पे 200 परिवार तो काम करते ही हैं। तो उन सबका देखभाल है, उन सबको देखना है, उनका वो भी ऐसी रोज़ी-रोटी है, होता क्या है कि हम लोकल लेवल पे हम लोग लेबर लेते हैं ज़्यादातर भट्टों में ऐसा होता है। वो अपनी खेती-बाड़ी, मान लीजिए किसी के पास 5 बीघे है, किसी के पास 10 बीघे है, वो अपनी खेती-बाड़ी करने के बाद जो टाइम बचता है, उसमें भट्टे पे काम करता है और फिर 400-500 रुपए आराम से कमा लेता है प्रतिदिन। और उसके बाद भी अगर इस भट्टे उद्योग की इतनी अनदेखी की जा रही है कि गवर्नमेंट को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें गलत तरह से पेश किया जा रहा है, या कोर्ट में भी यहाँ तक के भट्टे वालों को गलत तरह से पेश किया जा रहा है, तो काफ़ी मतलब दुःख देने वाली बात है। आप लोग लगातार अभी जो हड़ताल पर रहे हैं, पूरे देश में इसका प्रभाव दिखा होगा। सरकार की तरफ से कोई सवाल जवाब, कोई आपको आश्वासन? देखिए, थोड़े-थोड़े आश्वासन तो मिल रहे हैं। इसको लेकर के जो हम लोगों को खनन को लेकर के दिक्कतें हुई, उस पे काफ़ी आश्वासन दिया गया कि आगे से हम क्लियर कट एक ऐसा ऊपर से ऑर्डर आएगा, जिसमें हम लोगों को राहत मिलेगी, पुलिस प्रशासन बार-बार ना प्रताड़ित करे भट्टे वालों को। और कोयलों को लेकर के भी कोयला मंत्रालय से ये आया है कि वो वापस जो है भट्टे वालों को देंगे। लेकिन हमारा सवाल ये है कि किस तरह से मतलब छूट पे कोयला मिलेगा, कौन-सा कोयला मिलेगा, वो तमाम चीज़ें क्लियर ही नहीं है उसके अंदर। तो वो जब क्लियर होंगी तो पता लगेगा क्या है एक्चुअल वो, ऊपर से तो कह दिया। बाकी मेन समस्या जीएसटी को लेकर के है, तो उसमें तो अभी कोई सुनवाई नहीं है, हालाँकि 1-2 मीटिंगें हुई हैं, हमारी जानकारी में आया है कि मीटिंगें तो हुई हैं, और हम लोगों ने यहाँ से ज्ञापन वगैरह ही भेजे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी भेजे हैं, जो हमारे राज्य के वित्त मंत्री हैं, उनके पास भी भेजे गए हैं। तो एक सवाल हमारा और था कि इस बीच यदि कुछ भट्टा संचालक अपनी ईंटों की बिक्री करते हैं तो आपकी यूनियन क्या करेगी? ऐसा है, ये फैसला हम लोगों ने उनकी सहमति से ही लिया है, और सबने सहमत होकर के ये कहा कि हम जो हैं यूनियन के साथ हैं।
और ये लोकल लेवल की बात नहीं है, जो अखिल भारतीय और उत्तर प्रदेश टाइल्स एवं ईंट निर्माता महासंघ है, उनकी तरफ से कहा गया है। और उसी का हम लोगों ने इन लोगों को बोला, भाई जो हमारे पास भट्टे वाले हैं, मान लिया हमने अपने तहसील लेवल पे बोला या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोला, तो सबने ए टू जेड सबने ये सहमति जताई। और उसमें आपस में ये तय किया गया था कि भाई अगर हम में से किसी की भी ईंट की ट्राली पकड़ी जाती है कहीं भी रोड पे, तो हम उसे 15,000 रुपये हम देंगे। मतलब वो सब भट्टे वालों का कि हम जुर्माने के बतौर 15,000 रुपये यूनियन के फंड में जमा करेंगे, वो हमारे काम में आएंगे आगे। तो ये थे हमारे साथ तहसील भट्टा एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ खान, जिनसे हमने वार्ता की। उन्होंने पूरे अभी लगभग 10 से 11 मिनट तक पूरी जानकारी दी है और उन्होंने बताया किस तरह की उनकी समस्याएं हैं। सरकार को भट्टा संचालकों की जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। पूरे देश में इस वक्त भट्टा संचालकों ने बिक्री पर रोक लगा रखी है। कहीं ना कहीं पूरे देश में करोड़ों लोग इस चीज से प्रभावित हो रहे हैं, कई लाख लोग इसमें बेरोजगार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं भट्टा संचालकों की इस हड़ताल से देश में बुरा प्रभाव पड़ रहा है। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार सहित केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है और किस तरह से भट्टा संचालकों को राहत देती है। कैमरा सहयोगी प्रशांत मिश्रा के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट पीलीभीत।